नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का जो आपका जूलॉजी है उसका पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ। और तीन दिन मैंने डिवाइड किए हैं। 3 दिन मैं आपको जूलॉजी फर्स्ट पेपर पढ़ाती हूँ शाम में और 3 दिन जूलॉजी सेकेंड पेपर। तो आज हमारा जूलॉजी सेकेंड पेपर का जो टॉपिक है, इसके पहले हमने पढ़ा था पहला ही चैप्टर आपका कॉर्डेटा में हेमिकॉर्डेटा आपको पढ़ना है। ठीक है, कॉर्डेटा में उसका क्या फंडामेंटल कैरेक्टर है और उसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी थी। देन हमें पढ़ना हेमिकॉर्डेटा, और हेमिकॉर्डेटा में हमें इसका जनरल कैरेक्टर और इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसका जनरल जीसी कैरेक्टर, ठीक है, और इसका क्लासिफिकेशन, 2 चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है। और इसके बाद हमें इसका एक एग्जाम्पल होता है बेलेनोग्लॉसस, उस एनिमल का सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, कि बेलेनोग्लॉसस का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसका डेवलपमेंट क्या है, मतलब A to Z हमको बेलेनोग्लॉसस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और हम जैसा कि आप सबको पता है ये सीरीज़ जो मैंने चलाई है इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखा रही हूँ। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। पहला क्वेश्चन पूछा गया है सिस्टमेटिक पोजिशन ऑफ बेलेनोग्लॉसस, मतलब जो मैं आपको एक शुरू में दिखाती हूँ कि ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, किस सब फाइलम से बिलोंग करता है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, जीनस क्या है, ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये क्लासिफिकेशन आपको लिखना है। दूसरा इसका सैलेंट फीचर, मतलब इसका फीचर, बेलेनोग्लॉसस का सैलेंट फीचर, कॉमन फीचर क्या होता है, जिसमें आपको सारी चीज़ें इसकी लिखनी रहेंगी। ठीक है, और एफिनिटीज़ ऑफ बेलेनोग्लॉसस। अब एफिनिटीज़ आप सब सोच रहे होंगे कि क्या मतलब, बेलेनोग्लॉसस की एफिनिटी आपको बतानी है कि इसका कैसे, मतलब जैसे एनिलिडा से इसकी क्या एफिनिटी है, क्या समानता है, क्या इस सेम है दोनों में, कॉर्डेटा में क्या, उसके बाद और सारे फाइलम्स हैं उनसे किस तरीके से एफिनिटी है, ये एफिनिटी बतानी है। ठीक है, ये पूछे हुए क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाए हैं। ठीक, देन हेमिकॉर्डेट आर ट्रू कॉर्डेट और नॉट, ये तो 2 यूनिवर्सिटीज़ में पूछा गया है कि हेमिकॉर्डेट ट्रू कॉर्डेट होते हैं या नहीं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन जब कल पढ़ाया कॉर्डेटा का, तो मैंने बताया हेमिकॉर्डेटा का मतलब हाफ कॉर्ड, हाफ इसके बॉडी के हाफ पार्ट में क्या पाया जाए, कॉर्ड पाया जाए। तो कुछ इस तरीके के दिखने वाले एनिमल इसमें पाए जाते हैं जो जिनकी बॉडी बेसिकली 3 रीजन में डिवाइडेड होती है। प्रोबॉसिस ऊपर की तरफ, कॉलर, और ये नीचे ट्रंक। ठीक है, इस तरीके से इनकी प्रोबॉसिस, कॉलर और ट्रंक में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। इसमें और सारी चीज़ें पाई जाती हैं आप देखेंगे, लेकिन बेसिकली इनकी बॉडी जो है प्रोबॉसिस, ये देख रहे हैं आप, ये बीच में इस तरीके से कॉलर पाया जाता है, ऐसे बीच में कॉलर, और फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर इनकी बॉडी में पाया जाता है जिसको कि ट्रंक कहते हैं। ठीक है, तो इनकी बॉडी कुछ इस तरीके से डिवाइडेड होती है। तो चलिए जनरल कैरेक्टर से सबसे पहले देखते हैं कि इसका जनरल कैरेक्टर भी पूछ सकता है आपसे। तो शुरुआत करते हैं जनरल कैरेक्टर से। पहला ही कैरेक्टर है कि इनका हैबिटेट क्या है, कहाँ पाए जाते हैं। तो ये एक्सक्लूसिवली मैराइन, मतलब विशेष रूप से ये मरीन होते हैं। मतलब आप सबको पता है कि फ्रेश वाटर और मरीन वाटर होता है। मरीन वाटर में आपके सी वगैरह पाए जाते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, सोलिटरी एंड कॉलोनियल, सोलिटरी मतलब एक जगह पे ऐसे एकांत कहते हैं इसको पाए जाएंगे, और कॉलोनी में मतलब कई सारे पाए जाएंगे। ठीक, सोलिटरी एंड कॉलोनियल होंगे। मोस्टली ट्यूबुलस होते हैं, मतलब अभी आपने देखा इस तरीके से इनकी बॉडी थी, ये स्ट्रक्चर था और ये ट्यूब लाइक बॉडी। ठीक, तो क्या होते हैं, मोस्टली ट्यूबुलस होते हैं। ठीक, बॉडी इनकी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट होगी, फ्रेजाइल होगी। ठीक है, सॉफ्ट एकदम फ्रेजाइल, और वर्मी फॉर्म मतलब वर्म लाइक दिखेंगे। ठीक है, जैसे आपका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है। अनसेगमेंटेड मतलब इस तरीके से सेगमेंटेशन नहीं पाया जाएगा इनकी बॉडी में। ठीक, कि डिवाइडेड है पार्ट में। बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, आप सबको मैंने बताया था बाइलेटरल सिमेट्री, ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी को अगर इस तरीके से डिवाइड किया जाए तो इनकी बॉडी 2 बराबर पार्ट में, जैसे ह्यूमन को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करना हो तो इस तरीके से इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके की सिमेट्री को बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। बॉडी इनका 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। मैंने दिखाया आपको प्रोबॉसिस, ये बीच में कॉलर, और ये नीचे की तरफ ट्रंक। इस तरीके से इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। बॉडी वॉल जो इनकी होती है, मतलब इनके शरीर का जो वॉल होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है। ठीक, एपिडर्मिस विथ म्यूकस ग्लैंड, एपिडर्मिस पाई जाती है एक लेयर ऐसे बॉडी पे, और उसमें कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं म्यूकस के साथ। यहाँ पे डर्मिस नहीं पाए जाते, जैसे हम लोग में एपिडर्मिस, डर्मिस, ये सब लेयर पाए जाते हैं, कई सारे लेयर, इनमें सिर्फ एपिडर्मिस पाया जाता है। सीलोम की बात करें तो बॉडी में एक सीलोम डेवलपमेंट के टाइम पे बनते हैं,
ये इंटरोसीलोमेट होते हैं और यूजुअली 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, प्रोटोसील, मीजोसील एंड मेटासील, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्यूब इनका कंप्लीट होता है और स्ट्रेट यू ट्यूब, यू शेप का होता है, मतलब इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो स्ट्रेट और यू शेप का होता है, ठीक। क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया ही। इनकी अगर थोड़े और कैरेक्टर हैं कि फोरगट की अगर बात करें तो इनमें हॉलो बक्कल डाइवर्टिकुलम इनटू प्रोबॉसिस रीजन में पाया जाता है, जिसको कि अर्लियर कंसीडर एज नोटोकॉर्ड। अब यहीं से आपके इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि हेमिकॉर्डेट आर ट्रू कॉर्डेट और नॉट। तो मैं आपको बताते चलूँ, अभी आपने क्या पढ़ा कि इनके फोरगट जो है गिव्स आउट अ हॉलो बक्कल डाइवर्टिकुलम। मान लीजिए इनका ये प्रोबॉसिस है, ठीक है, इसमें ठीक प्रोबॉसिस रीजन, ठीक है, प्रोबॉसिस, कॉलर और ट्रंक, ये इनका प्रोबॉसिस रीजन है, ठीक। और ये हो गया कॉलर और इसके नीचे ट्रंक। ये जो इनका प्रोबॉसिस रीजन था इसमें पाया जाता था बक्कल डाइवर्टिकुलम। उसमें एक स्ट्रक्चर, ये जो बक्कल डाइवर्टिकुलम था इसको स्टोमोकॉर्ड कहा जाता था और इसी को पहले ऐसा माना जाता था कि यही हेमिकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड है। लेकिन जब बाद में इसको और डिस्कवरी हुई तो पता चला कि इनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, हेमिकॉर्डेट और ट्रू कॉर्डेट और नॉट। तो हेमिकॉर्डेट आपके ट्रू कॉर्डेट नहीं होते हैं, क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि इनका जो बक्कल डाइवर्टिकुलम है, ठीक है, इनका जो बक्कल डाइवर्टिकुलम है फोरगट का प्रोबॉसिस रीजन में, उसी को नोटोकॉर्ड माना जाता था, जो कि नोटोकॉर्ड नहीं होता है, क्या होता है, बक्कल डाइवर्टिकुलम होता है, ठीक है, जिसको कि स्टोमोकॉर्ड भी कहा जाता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। डॉर्सोलेटरल का मतलब अगर ये हमारी बॉडी है तो ये हमारे आगे का पार्ट और यहाँ बैक में पीछे और इस साइड में, तो डॉर्सोलेटरल साइड में इनके फेरेंजियल गिल स्लिट पाई जाती हैं। व्हेन प्रेजेंट 1 to several पेयर सीलियरी, ये सीलियरी फिल्टर फीडर होता है, मतलब इनका माउथ अगर इस तरीके से सीलिया लगा रहेगा, इससे ये चीज़ों को फिल्टर करके सीलिया की मदद से अंदर जाने देंगे। इस तरीके की फीडिंग को सीलियरी फिल्टर फीडर कहा जाता है। आगे एनिमल्स में आप व्हील का ऑर्गन पढ़ेंगे, मैं एक क्लू दे देती हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप का होता है। डॉर्सल हार्ट पाया जाता है, 2 लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स, 1 डॉर्सल और 1 वेंट्रल पाया जाता है, ठीक। एक्सक्रीशन की बात करें तो सिंगल प्रोबॉसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलस कनेक्टेड टू ब्लड वेसल से होता है। एक्सक्रीशन इनका प्रोबॉसिस ग्लैंड से या ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है, उससे होता है। इनका नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव होता है, मेनली सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस होता है, ठीक है। डॉर्सल, कॉलर, नर्व कॉर्ड होलो होते हैं इसमें। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली सेक्सुअल होते हैं, सेक्स सेपरेट होते हैं, गोनेड इनमें कई पेयर पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल होता है, मतलब ये आपका एनिमल है, ये अपना वाटर में छोड़ दिया ओवा और ये, ठीक है, स्पर्म, ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे वाटर में। मरीन है, पानी में पाया जा रहा है तो वाटर में फर्टिलाइजेशन करेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। डायरेक्ट का मतलब होता है जिसमें एनिमल जो है डायरेक्ट बेबी, ठीक है, जैसे हम लोगों में डायरेक्ट बेबी आता है तो इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट भी होता है, मतलब पहले जैसे आपने पढ़ा होगा लार्वा, प्यूपा, उसके बाद अडल्ट, तो लार्वा बनेगा, उस लार्वा का मेटामॉर्फोसिस होगा तब एडल्ट बनेगा। तो इनमें दोनों तरीके का पाया जाता है, ठीक। यहाँ से अभी आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा, समझिएगा। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करें हेमिकॉर्डेटा के, तो हेमिकॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर तक आपको पढ़ना है, तो मैं ऑर्डर तक ही पढ़ाऊंगी। तो बिसाइड 2 मोर, मतलब बेसिकली इनको 2 क्लास में डिवाइड किया गया। पहला इंटेरोपोनिस्टा और दूसरा है टेरोब्रैंकिया, ठीक है, टेरोब्रैंकिया और इंटेरोपेनिस्टा। तो क्लास पहला जो है इनका इंटेरोपेनिस्टा, ये 2 क्लासेस में डिवाइडेड हैं और इसके अलावा भी कुछ क्लासेस हैं, 1-2, मैं उनको भी आपको थोड़ा बहुत बता दूंगी। इंटेरोपेनिस्टा की बात करें तो गट इनका गट ब्रीदिंग होते हैं। ग्रीक में इंटरॉन का मतलब होता है गट और पेनिस्टा का मतलब होता है ब्रीदिंग। तो ये ब्रीदिंग कैसे करेंगे, गट ब्रीदर होते हैं। अब इनका कैरेक्टर अगर आप देखें तो क्या होता है, इनकी भी बॉडी सेलेटरी होती है, फ्री स्विमिंग होते हैं। बरोइंग एनिमल, मतलब बिल बना के इस तरीके से इसके अंदर रहेंगे। इसी वजह से इनको एक्रोन या टंगवर्म कहा जाता है, जो कि बेलेनोग्लॉसस को भी कहा जाता है, क्योंकि इस क्लास से बेलेनोग्लॉसस बिलोंग करता है, ठीक। तो यहाँ से आपको बेलेनोग्लॉसस का क्लास पता चल गया, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा आपको पता ही है, ठीक है। क्लास पता चल गया कि ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, इंटेरोपेनिस्टा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा था कैरेक्टर उसका जनरल क्लासिफिकेशन, ठीक। तो ये किस बेलेनोग्लॉसस इंटेरोपेनिस्टा से बिलोंग करता है। इसको एक्रोन वर्म और टंग वर्म, मतलब इस क्लास के जितने भी एनिमल पाए जाएंगे उनको कहा जाएगा।
बॉडी इलांगेटेड होती है मतलब लंबी होगी। वर्मीफॉर्म नो स्टॉक, कोई स्टॉक नहीं पाया जाता है। प्रोबॉसिस इनका सिलेंड्रिकल, इस तरीके से सिलेंडर लाइक होगा ऐसे, और टैपरिंग होता है मतलब ऊपर की तरफ इस तरीके से एक कोन पाया जाएगा, इस तरीके के एंड को टैपरिंग कहते हैं। कॉलर इनका विदाउट सिलिएटेड आर्म होता है, लोफोफोर जिसको कहते हैं, ठीक। एलिमेंट्री कैनाल इनका स्ट्रेट होता है, ठीक। माउथ और एनस अपोजिट एंड में पाए जाते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं। कई पेयर इनमें यू शेप्ड गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, ठीक। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, गोनट्स न्यूमरस होते हैं, सैक लाइक। डेवलपमेंट की बात करें तो इनके डेवलपमेंट में अब जैसा कि मैंने बताया डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके का होता है। तो जब इनडायरेक्ट होगा तो टॉर्नेरिया लार्वा बनता है इनमें, और टॉर्नेरिया लार्वा पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। अब मैं आपको चाहूँ तो एक दो मतलब ऐसे केवल नाम बता के भी इसको हटा सकती हूँ, लेकिन क्वेश्चन आप देख रहे हैं किस तरीके से पूछ रहा है, एफिनिटी पूछ रहा है। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप क्या बताएंगे। इसके एग्जाम्पल हैं आपके बैलेनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, प्रोटोग्लॉसस, टाइकोडेरा और स्पेंजेनिला, ठीक है। इस तरीके के ये एनिमल होते हैं। मैंने दिखाया भी आपका प्रोबॉसिस कॉलर ट्रंक में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है, ठीक। दूसरा क्लास है आपका टेरोब्रैंकिया। अब इनके गिल कैसे होते हैं, फेदर लाइक गिल होते हैं इनमें, ठीक है। यहाँ पे क्या था, गट ब्रीदिंग था इंटरोपेनिस्टा, ये इनमें फेदर गिल होते हैं। अब इनके कैरेक्टर की बात की जाए तो ये भी सॉलिटरी होते हैं, लेकिन ये फ्री स्विमिंग नहीं होंगे, ये उसके उल्टा सेसाइल होंगे। सेसाइल ऐसे एनिमल को कहा जाता है जो एक जगह पे ऐसे टिके रहते हैं, ऐसे मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक जगह पे रुके रहेंगे तो सेसाइल हैं। ट्यूबिकुलस तो ये भी हैं। लिविंग एनिमल लिविंग इनसाइड सिक्रीटेड काइटिनस ट्यूब, ये एक काइटिनस ट्यूब सिक्रीट करते हैं और उसी के अंदर क्या करते हैं, रहते हैं, ठीक है। तो ये भी बरोइंग हुए। बॉडी इनकी शॉर्ट छोटी होती है, कंपैक्ट होती है, विथ स्टॉक फॉर अटैचमेंट। इस तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ स्टॉक या पेडिसिल्स पाए जाते हैं अटैचमेंट के लिए, ठीक। जबकि इंटरोपेनिस्टा में ये चीज़ नहीं पाई जाती थी। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या पाया जाता है, ठीक है। कॉलर बियरिंग सिलिएटेड आर्म्स, इनमें सिलिएटेड आर्म पाए जाते हैं तो ये लोफोफोर होते हैं, ठीक है। सिलिएटेड आर्म्स इनमें पाए जाते हैं, ठीक। एलिमेंट्री कैनाल यू शेप का होता है। एनस जो होता है इनका डॉर्सल लाइन नियर माउथ, सिलियरी फीडिंग, सिलियरी फीडर ये भी होते हैं। इनमें वन पेयर गिल स्लिट प्रेजेंट भी हो सकता है, ऑब्सेंट भी हो सकता है, और कभी भी यू शेप्ड का नहीं होता है। सेक्सेस इनमें सेपरेट भी हो सकते हैं या यूनाइटेड भी हो सकते हैं, मतलब अलग अलग भी और एक साथ भी रह सकते हैं। गोनट्स एक हो सकता है केवल, या एक पेयर हो सकता है, एक मतलब सिंगल और एक पेयर मतलब दो। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज के साथ हो सकता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है बर्डिंग कुछ में। अब इनके फर्दर दो ऑर्डर हैं, ऑर्डर तक पूछा है तो इसके फर्दर दो ऑर्डर हैं, और इंटरोपेनिस्टा में कोई ऑर्डर नहीं था। एक था रैप्डोप्ल्यूरिडा और सिफेलोडिस्किडा। सिंगल जीनस जिसमें रैप्डोप्ल्यूरा पाया जाता है, ये सिफेलोडिस्कस और ऑर्टिबेरिया, ये रैप्डोप्ल्यूरा रहा आपका, ये रैप्डोप्ल्यूरा का एग्जाम्पल है। डायग्राम भी मैं आपको दिखा दूँ। कुछ और क्लास हैं, जैसे क्लास 3 की बात करें तो प्लैंक्टोसिफेरिडेई है। कुछ स्मॉल राउंडेड ट्रांसपेरेंट पिलेजिक लार्वा, पिलेजिक का मतलब जो ट्रांसपेरेंट होते हैं बाहर से दिखेंगे, ठीक है। सपोज टू बी स्पेशलाइज्ड टॉर्नेरिया ऑफ सब अननोन हेमिकॉर्डेट, ऐसा माना जाता है कि कुछ अननोन हेमिकॉर्डेट के टॉर्नेरिया हैं। लार्वल बॉडी इनकी कवर होती है एक्सटेंसिवली सिलियरी ब्लैंड से, ऐसे अगर लार्वल बॉडी है तो सिलियरी बैंड से कवर होती है। एलिमेंट्री कैनाल इनका एल शेप का होता है। फिर आपका आता है क्लास 4 ग्रेप्टोलिटा। फॉसिल्स ग्रेप्टोलाइट्स हैं जिनमें डेंड्रोग्रेप्टस पाया जाता है। ये अबंडेंट थे ऑर्डोविशियन और साइलूरियन पीरियड में। मैंने आपको बताया जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपने पढ़ा है, तो ऑर्डोविशियन और साइलूरियन टाइम में ये क्या थे, बहुत ज़्यादा थे। एक्सटिंक्ट क्लास अंडर हेमिकॉर्डेटा, ठीक। इनकी ट्यूबुलर काइटिनस स्केलेटल होती है, कॉलोनियल हैबिटेट होता है, एफिनिटी शो करते हैं रैप्डोप्ल्यूरा के साथ, ये रैप्डोप्ल्यूरा के साथ समानता दिखाते हैं। अब हम बात करेंगे एफिनिटीज़ ऑफ बैलेनोग्लॉसस। तो मैंने 3 एनिमल्स के साथ बेसिकली जो आपके मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं पढ़ाने के लिए आर्यल कोटपाल प्रेफर करती हूँ, और विच इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट, जिनमें भी आपकी डाइवर्सिटी पूछी जाती है एनिमल की, ठीक। तो एनिमल की डाइवर्सिटी के लिए, और ये सारी कंटेंट मैंने वहीं से लिया है। एफिनिटीज़ ऑफ बैलेनोग्लॉसस मतलब बैलेनोग्लॉसस किस के साथ समानता शो करता है, तो सबसे पहला कॉर्डेट के साथ। तो हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट जो हैं इनको माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि इनमें 3 फंडामेंटल कैरेक्टर कॉर्डेट के पाए जाते हैं, जो कि नोटोकॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गिल क्लेफ्ट है। बक्कल डाइवर्टिकुलम और स्टेमोकॉर्ड ऑफ हेमिकॉर्डेट हैज़ बीन रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, जो कि मैंने बताया कि ऐसा माना जाता था कि इनमें नोटोकॉर्ड
डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और गिल स्लिट पाए जाते हैं। जबकि बाद में जब डिस्कवरी हुई तो ऐसा देखा गया कि इनके बक्कल डाइवर्टिकुलम को, जो कि आपके प्रोबॉसिस रीजन में पाया जा रहा था, उसी को नोटोकॉर्ड माना जा रहा था, जबकि वो बक्कल डाइवर्टिकुलम था, उसे स्टोमोकॉर्ड भी कहते हैं। तो ये ट्रू कॉर्डेट नहीं होते हैं। ठीक। एफिनिटीज विथ एनिलिडा, एनिलिडा के साथ ये कैसे एफिनिटीज होते हैं? इनकी बॉडी फॉर्म जो होती है बरोइंग हैबिटेट होता है, ट्यूबुलस फॉर्म्स आर लाइक, और बरो में पाए जाते हैं, मतलब बिल्स में इस तरीके से रहते हैं। इनका वेस्कुलर सिस्टम जो हेमिकॉर्डेट का होता है एनिलिडा की तरह होता है, ब्लड फ्लोइंग इंटीरियरली इन डॉर्सल वेसल एंड पोस्टीरियरली इन द वेंट्रल वेसल। जैसा कि इनका समानता क्या है कि जैसे ब्लड ब्लड का फ्लो एनिलिडा में होता है, उसी तरीके के ब्लड का फ्लो इसमें भी होता है। ठीक। एफिनिटीज विथ इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के साथ बात की जाए तो ये स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन दो फाइला ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो ये ऐसा माना जाता है कि इन जो इकाइनोडर्मेटा है उसके एडल्ट के साथ तो इनकी कोई एफिनिटी नहीं है। ठीक। इसमें यही लिखा गया है कि इनके एडल्ट के साथ तो कोई इनकी एफिनिटी नहीं है, लेकिन जो जब इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो टॉर्नेरिया लार्वा बनता है। वो टॉर्नेरिया लार्वा इकाइनोडर्मेटा, अगर आप पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर में तो आप वहाँ पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा के 5 लार्वाज होते हैं। इनमें से इसके 2 लार्वा हैं जिसमें ऑरिकुलेरिया लार्वा और बाइपिनेरिया लार्वा है। ऐसा देखा जाता है कि जो टॉर्नेरिया लार्वा है वो इकाइनोडर्मेटा के दोनों लार्वा से एफिनिटी शो करता है। ठीक है, उन्हीं की तरह ये पाया जाता है, उन्हीं की तरह ये दिखता है। तो एफिनिटीज़ आपको समझ में आ गई। एफिनिटीज़ का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज़ से कितनी समानता है, कितनी सिमिलैरिटी है। अब हम पढ़ेंगे बैलेनोग्लॉसस। बैलेनोग्लॉसस में पहला ही क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछा गया था, सिस्टमेटिक पोजीशन। फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा, क्लास मैंने बता दिया इंटेरोपेनिस्टा, फैमिली आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं। टाइकोडेरिडेई, ठीक है। टाइप बैलेनोग्लॉसस जिसको कि टंग वर्म, एक्रोन वर्म के नाम से जाना जाता है। अब अगर इसके थोड़े हैबिटेट की बात कर ले बैलेनोग्लॉसस की, तो आप सबको पता है इंटेरोपेनिस्टा से बिलोंग करता है। तो इंटेरोपेनिस्टा के कैरेक्टर होंगे मरीन है, ट्यूबुलस और बरोइंग है। ठीक। सोलो कोस्टल वाटर में रहता है, डीपर वाटर में बरो बनाकर रहता है। द एनिमल में हाइड अंडर स्टोन्स और वीड्स और डिड इट ओन बरो, या तो ये स्टोन के पीछे छुप जाएंगे या वीड्स के, या अपना बरो बना के उसके अंदर रहेंगे। तो कुछ कैरेक्टर तो इसमें इंटेरोपेनिस्टा वाले ही रहेंगे क्योंकि वो उसी का एनिमल है। अब कुछ इस तरीके का ये दिखता है जिसकी बॉडी 3 रीजन में डिवाइडेड होती है। आपका प्रोबॉसिस, ठीक है, कॉलर, इस तरीके से इसके बाहर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे कॉलरेट कहते हैं। और ये आपका ट्रंक वाला रीजन हो गया। ठीक, ट्रंक, इसमें कई सारे पार्ट आप देख रहे हैं ट्रंक वाले रीजन में, अभी आप आगे पढ़ेंगे जब चीज़ें। ब्रैंकियल रीजन है, गिल पोर्स हैं, डॉर्सली कर्व जेनाइटल विंग्स है, मिड डॉर्सल, हेपेटिक, ये सारी चीज़ें पाई जा रही। ठीक। शेप और साइज एंड कलरेशन की बात करें तो सॉफ्ट बॉडी होगी इंटेरोपेनिस्टा की तरह, एलोंगेटेड होंगे, वर्म लाइक होंगे, वर्मी फॉर्म। ठीक है। सिलेंड्रिकल, बायलेटर के सिमेट्रिकल, 10 से 15 मतलब 10 से 15 सेंटीमीटर ये लंबे होते हैं। ठीक। स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर सकते हैं। कलर इनका ब्राइट या डल हो सकता है, रेडिश या ऑरेंज कलर के, ऑरेंज टिंट कलर के हो सकते हैं। बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, प्रोबॉसिस, कॉलर और ट्रंक। थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे, प्रोबॉसिस के बारे में। प्रोबॉसिस या प्रोटोस्टोम जिसको कहते हैं, एंटीरियर मोस्ट पार्ट है, मतलब सबसे बाहर पाया जाने वाला, सबसे आगे पाया जाने वाला एंटीरियर पार्ट है। शॉर्ट होता है, क्लब शेप्ड का होता है, मस्कुलर वॉल इसके ऊपर पाई जाती है। ठीक है। एंड इज हॉलो विद इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में हॉलो होता है मतलब खोखला होता है। इंट्स ब्लाइंडली टू द पोस्टीरियर एंड, यहाँ पे पोस्टीरियर एंड में ये बंद हो जाता है। सिलेंडर नेक या प्रोबॉसिस स्टॉक से अटैच होता है ये यहाँ कॉलर से। ठीक है। यू शेप्ड का सिलिएटेड एपिडर्मल, इसमें डिप्रेशन पाया जाता है जिसको कि प्रीओरल सिलियोली ऑर्गन कहते हैं। ठीक है। कॉलर की बात करें तो कॉलर या जिसको कि मीजोसोम कहते हैं, मिडिल में पाया जाता है, शॉर्ट होता है, इस तरीके से आपने देखा। सिलिंड्रिकल होता है, सिलेंडर लाइक होता है। ठीक। फ्लैप लाइक या फनेल लाइक एंटीरियर मार्जिन होता है, फ्लैप या फनेल लाइक इसका एंटीरियर मार्जिन होता है। ठीक है। एंटीरियर मतलब इसके शुरुआत का मार्जिन। कंप्लीटली सराउंडेड होता है प्रोबॉसिस के द्वारा। वॉल ऑफ कॉलर की बात करें तो हाईली मस्कुलर होता है, इनक्लोजिस कैविटी। आउटसाइड इसके कॉलर पोर्स पाए जाते हैं जिनमें गिल पाउचेज इनके पीछे पाई जाती हैं। ट्रंक की बात करें तो ट्रंक को मेटासोम्स भी कहते हैं, जैसे इसको मीजोसोम्स कहा गया कॉलर को, इसको मेटासोम कहा जाता है। लार्जेस्ट पार्ट होता है बॉडी का, तो आपने देखा ही, ये रहा प्रोबॉसिस और ये कॉलर, ये लंबा सा आपका हो गया ट्रंक। ट्रंक की बात करें 3 रीजन में डिफ्रेंशिएटेड होता है। पहला आपका
एंटीरियर ब्रैंकियोजेनाइटल, दूसरा मिडिल हिपैटिक, तीसरा पोस्टीरियर पोस्ट हिपैटिक या अब्डोमिनल या कॉर्डल रीजन। ठीक, बॉडी वॉल क्या होती है इनकी? बॉडी वॉल में एपिडर्मिस, मस्कुलेचर और पेरिटोनियम पाए जाते हैं। ठीक है, बॉडी वॉल में इनके एपिडर्मिस, मस्कुलेचर एंड पेरिटोनियम 3 लेयर पाई जाती है। अगर ये बॉडी है तो इसकी वॉल पे, ठीक है, ये तीनों लेयर पाए जाते हैं। जो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट सिंगल लेयर होती है, सिलेंडर लाइक होती है, सिलिएटेड सेल इसमें पाए जाते हैं। 3 काइंड के इसमें म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं, उनका नाम आप जान लीजिए। गॉबलेट ग्लैंड फ्लास्क शेप्ड होते हैं फाइन ग्रेन्यूल्स के साथ, रेटिकुलेट ग्लैंड जिनके पास वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये 3 तरीके के ग्लैंड पाए जाते हैं इनमें। ठीक, मस्कुलेचर उसके नीचे और पेरिटोनियम उसके नीचे। एंडोस्केलेटन की अगर बात करें तो एंडोस्केलेटन में इनके बक्कल डाइवर्टिकुलम, प्रोबोसिस स्केलेटन, ब्रैंकियल स्केलेटन और पाइजोगॉर्ड ये पाए जाते हैं। इनमें से बक्कल डाइवर्टिकुलम की बात करें तो रूफ ऑफ बक्कल कैविटी के पाया जाता है इनसाइड कॉलर रीजन के। शॉर्ट स्टिफ वॉल्ड हॉलो प्रोजेक्शन होते हैं इनटू स्टॉक, जिनको कि प्रीवियसली नोटोकॉर्ड माना जाता था, तो एक्चुअली में नोटोकॉर्ड होते नहीं हैं। तो इनके एंडोस्केलेटन में कुछ इतने पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक, अगर इनके फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी में आप पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और इनका बेसिकली डेवलपमेंट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके का इनका डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। बिना डायग्राम दिखाए मुझे समझ नहीं आता खुद को, दैट्स वाई मैं डायग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको इतना बड़ा देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी आपको मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी तो ये देख रहे हैं डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स है। ठीक, ये यहाँ पे बक्कल कैविटी है, यहाँ पे ये बक्कल डाइवर्टिकुलम है, यहाँ पे जिसको कि पहले क्या माना जाता था, नोटोकॉर्ड। ठीक, थोड़ा सा हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो राउंड माउथ लोकेटेड होता है वेंट्रल ग्रूव बिटवीन कॉलर और प्रोबोसिस। कॉलर और प्रोबोसिस के बीच में राउंड माउथ लोकेटेड होता है वेंट्रल रीजन में। ठीक है, ये जो एरिया है ये वेंट्रल आपके कॉलर और प्रोबोसिस के बीच में लोकेटेड होता है। ओरल कैविटी जो इनकी होती है लाइंग इन द कॉलर इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉड कैनाल, इनकी जो ओरल कैविटी होती है वो कॉलर रीजन में पाई जाती है ब्रॉड कैनाल के फॉर्म में। फेरिंग्स जो है बिगिनिंग एट जंक्शन ऑफ द कॉलर, फेरिंग्स की शुरुआत कॉलर के बिगिनिंग से होती है, एंड ट्रंक एंड एक्सटेंडिंग एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रंक, और ट्रंक के एंटीरियर पार्ट में इस तरीके से फैला होता है। इनका जो ल्यूमेन होता है वो डिवाइडेड होता है डॉर्सल, ब्रैंकियल एंड वेंट्रल डाइजेस्टिव रीजन्स में। द फॉर्मर बियर गिल क्लेफ्ट्स वाइल द लेटर कंडक्ट फूड एंड इज कॉल्ड ईसोफेगस, और बाद में ये जाके ईसोफेगस बनाता है। इंटेस्टाइन जो इनका होता है लाइज बिहाइंड ईसोफेगस, इंटेस्टाइन इनका ईसोफेगस के पीछे पाया जाता है और 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एंटीरियर हिपैटिक सीका और पोस्टीरियर इंटेस्टाइन पार्ट। ठीक है, बाद में ये जो होता है लीड्स द एक्सटीरियर थ्रो स्फिंक्टर मसल बियरिंग टर्मिनस एनस, बाद में ये जाके एनस में खुल जाता है। बेलोनोग्लॉसस क्या होता है, सीलियरी फीडर होता है। सीलिया ऑफ प्रोबोसिस एंड गिल क्लेफ्ट क्रिएट वाटर करंट, जो इस तरीके से सीलिया पाई जाएगी गिल क्लेफ्ट और वाटर करंट को क्रिएट करती है। फूड पार्टिकल्स माइक्रो अलॉन्ग विथ सैंड पार्टिकल्स कम विथ वाटर करंट इंटैंगल्ड म्यूकस सिक्रेटेड बाय द प्रोबोसिस। सिलियरी फीडर में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बहुत सारी चीज़ें आती हैं फूड के अलावा, तो जब सिलियरी फीडर होते हैं वो केवल क्या करते हैं, अच्छी चीज़ों को अंदर जाने देते हैं, बाकी चीज़ों को रोक लेते हैं। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा बाय क्लोजिंग माउथ को क्लोज करके उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो होपफुली मैंने बहुत शॉर्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम समझाने की कोशिश की है मेन पॉइंट के साथ। ठीक है, इस डायग्राम से आपको वैसे बेसिकली कुछ समझ तो नहीं आएगा, बहुत है, लेकिन मैंने एक बता दिया है कि इस तरीके का कुछ इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, आगे बढ़े तो आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके का इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें आपके गिल क्लेफ्ट्स पाए जाते हैं, गिल क्लेफ्ट, गिल सेप्टम, टंग बार पाए जाते हैं। ये सब इनके हेल्पिंग ऑर्गन है जो हेल्प करते हैं, ब्रैंकियल सैक। ठीक, अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो ये बना होता है आपका न्यूमरस गिल क्लेफ्ट से, कुछ गिल क्लेफ्ट से अप टू 700 पेयर। हर साइड में डॉर्सल फेरिंजियल वॉल पाए जाते हैं। ईच गिल क्लेफ्ट जो होता है यू शेप का होता है। ठीक है, जो डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ प्रोजेक्शन होता है, नीचे की तरफ इस तरीके से प्रोजेक्शन होगा ऑफ द डॉर्सल एंड ऑफ द गिल क्लेफ्ट इज टर्न टंग बार।
उनको टंग बार कहा जाता है। ये जो डाउनवर्ड प्रोजेक्शन होता है इनको टंग बार कहा जाता है। व्हाइल द पार्ट ऑफ फेरिंक्स बिटवीन टू गिल क्लेफ्ट इज कॉल्ड सेप्टम, और इनके बीच में, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है उसको गिल सेप्टम कहा जा रहा है। ठीक है, दोनों टंग बार और सेप्टा जो होते हैं सपोर्टेड होते हैं स्केलेटल लाइक रॉड से, जिसको कि प्राइमरी गिल रॉड कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों सेप्टम होंगे इस तरीके से एक रॉड से इस तरीके से सेप्टम सेपरेट, इसको कि प्राइमरी गिल रॉड कहते हैं। फॉर्क्ड वेंट्रली, जो बाद में इस तरीके से फॉर्किंग का मतलब डिवाइड हो जाता है सेकेंडरी गिल बार्ब्स में। ठीक है, हर गिल क्लिफ्ट जो है कम्युनिकेट करता है फेरिंक्स से टू ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि ब्रैंकियल पाउच या गिल सैक कहते हैं, जो कि कहाँ लोकेटेड होता है, कहाँ से, बिटवीन वॉल ऑफ फेरिंक्स एंड बॉडी वॉल। ठीक, और ये एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ये आपका ब्रैंकियल सैक और एक्स यहीं से आता है, यहीं से ऑक्सीजन अंदर आएगा और CO2 बाहर जाएगा। ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल लॉन्गिट्यूडनल डॉर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल्स होते हैं। अगर यहाँ आप देखेंगे ये वेंट्रल ब्लड वेसल्स, ठीक, और डॉर्सल ब्लड वेसल्स, इनमें डॉर्सल ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, रनिंग अबव एंड बीनीथ द गट, तो ये इनका गट होता है, उसके ऊपर और उसके नीचे ये रन करते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऊपर की तरफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। और इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सेंट्रल साइनस या हार्ट पाया जाता है। ठीक है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, जैसे हम लोगों में क्या है कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। ठीक है, respectively a small non-contractile central heart posterior part of the proboscis or pericardium with contractile ventral wall above the heart and glomerulus in the proboscis, और glomerulus proboscis में पाया जाता है। तो इस तरीके से इनका सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। आप चाहें तो इस डायग्राम को भी देख सकते हैं। ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करें तो ग्लोमेरुलस ऑफ प्रोबोसिस, प्रोबोसिस में जो ग्लोमेरुलस पाया जाता है लोकेटेड होता है क्लोज्ड बक्कल डाइवर्टिकुलम के क्लोज में रिलेटेड वो जो है पाया जाता है। यूरिक एसिड जो है ब्लड से लेता है और उसको प्रोबोसिस के थ्रू बाहर निकाल देता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें प्रिमिटिव टाइप का मतलब शुरुआती टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। सिलेंट्रेट और इकाइनोडर्म से रिजेम्बलेंस मतलब सिमिलरिटी शो करता है। नर्वस सिस्टम में इनकी नर्वस लेयर जो होती है वो थिक होती है, मिड डॉर्सल मतलब पीछे से और बीच में पाई जाती है, वेंट्रल पोजीशन में पाई जाती है। ठीक है, नर्व कॉर्ड्स इनमें पाए जाते हैं। और ये जो होता है स्ट्रक्चर बेसिकली इनका अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। ठीक है, इनमें कोई स्पेशल सेंस ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। तो नर्व सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ बैलेनोग्लॉसिस की। अगर हम इसके डेवलपमेंट की बात करें तो शुरुआत होती है किसी चीज़ के डेवलपमेंट की, जैसे हमारे ही डेवलपमेंट की शुरुआत कहाँ से होगी, रिप्रोडक्शन से। ठीक है, अब इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो दोनों टाइप का पाया जाता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो मैंने एंटेरोपेनिस्टा में आपको बताया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, जो मैंने आपको बताया। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट एनिमल बन जाएगा, इनडायरेक्ट में पहले लार्वा बनेगा फिर उसका मेटामॉर्फोसिस होगा। ठीक, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा बनता है जिसको कि टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं। इन दोनों के इसमें डेवलपमेंट सेम होता है। फिर होता है आपका, जब डेवलपमेंट आपने पढ़ लिया, अब होगा आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से ही बनेगा। फर्टिलाइजेशन मैंने बताया था एक्सटर्नल होता है मतलब बाहर होता है, सराउंडिंग सी वाटर जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। अब इनका बनेगा प्री लार्वल डेवलपमेंट बैलेनोग्लॉसिस का। ठीक है, बिना लार्वा के पहले तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्लीवेज होगा। क्लीवेज का मतलब होता है डिवीजन। एक जाइगोट बन गया, अब ये डिवाइड करेगा 2 में, 4 में, 8 में, 16 में, फिर मॉरुला बनाएगा, ब्लास्टुला बनाएगा, गैस्ट्रुला बनाएगा। ठीक, फिर फॉर्मेशन ऑफ मॉरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला एंड फाइनली प्रोटोसील। ठीक, इस तरीके से 1 सेल 2 सेल, फिर मॉरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला और इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक, अब इसके बाद होगा लार्वल डेवलपमेंट। इनके बाद क्या होगा कि फाइनली प्रोटोसील बन जाता है। ठीक, प्रोटोसील ये रहा। गैस्ट्रुला के बाद गैस्ट्रुला में क्या होता है, इन्वेजिनेशन होता है। इन्वेजिनेशन होके इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको कि प्रोटोसील बन गया। जब फाइनली प्रोटोसील बन जाता है तब लार्वल डेवलपमेंट होता है बैलेनोग्लॉसिस में। फॉर्मेशन के बाद प्रोटोसील के इनर एंड अर्ली गट मूव्स टुवर्ड, जो इनर एंड होता है गट का वो मूव्स टुवर्ड मतलब ऊपर की तरफ मूव करेगा वेंट्रल सरफेस पे। ओपन आउटसाइड थ्रू द माउथ, माउथ के बाहर खुलेगा। नाउ डिफरेंशिएटेड इनटू इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन, जो बाद में जाके इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन में बनेगा।
बाई दिस टाइम ऑफ द इम्ब्रियो बिकम्स यूनिफॉर्मली सिलिएटेड, इस टाइम तक जो इम्ब्रियो हो सीलिया उसमें पाए जाने लगते हैं, स्केप कर जाता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन से और स्विम करने लगता है, और इसको कहते हैं टॉर्नेरिया लार्वा। ठीक, थोड़ा सा टॉर्नेरिया लार्वा आप यहाँ देख लीजिए, कुछ इस तरीके का दिखने वाला एक लार्वा होता है, कुछ इस तरीके का दिखने वाला एक लार्वा होता है। कभी कभी टॉर्नेरिया का स्ट्रक्चर भी पूछ लिया जाता है, तो कुछ इस तरीके का दिखने वाला एक लार्वा होता है। ठीक, इस लार्वा को अगर आप देखेंगे तो इसमें आई, माउथ, इंटेस्टाइन सब कुछ पाया जा रहा है। थोड़ा सा इसका कैरेक्टर जान लेते हैं टॉर्नेरिया लार्वा का। एक लार्वा है जिसके अगर हम साइज और साइज की बात करें तो 1 mm से 3 mm तक इसका शेप और साइज होता है। एक वेंट्रल माउथ पाया जाता है इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द बॉडी पे। ठीक है, इस तरीके से इक्वेटोरियल प्लेन, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, माउथ पाया जाएगा। ठीक है, पोस्टीरियर टर्मिनल एनस, मतलब पीछे की तरफ अगर ऐसे है ये, तो पीछे की तरफ टर्मिनल एनस पाए जाते हैं। ठीक है, गट इनका डिफरेंशिएटेड द ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन में। सीलिया 2 बैंड बनाते हैं बॉडी सरफेस पे, इंटीरियर सीलियरी बैंड, सर्कम्यूरल बैंड। ठीक है, सीलिया शॉर्ट सर्व होता है कलेक्ट करने के लिए फूड को। ठीक है, पोस्टीरियर सीलियर बैंड और सर्कम्यूरल रिंग जो होती है टीलोआर्क की, ये जो है फ्रंट ऑफ एनस पे आ जाती हैं। सीलियरी बैंड लॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं, चीफ लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। टॉर्नेरिया इन्हीं सीलिया की वजह से ही क्या करता है, मूव करता है। ये जो सीलियरी वेव है पासिंग अलोंग द टीलो टॉर्च, सीलियरी वेव इस टीलो टॉर्च से जो है यहाँ पे जो है इससे पास करती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है इनका, causes the larva to rotate constantly in swim, कॉन्स्टेंटली रोटेट करता है, स्विम करता रहता है। एट द इंटीरियर इन डिजाइन एपिकल प्लेट थिकेंड एपिडर्मल सेल, एपिकल प्लेट पाया जाता है जो कि बाद में थिक होकर एपिडर्मल सेल बनाता है। ठीक है, प्रोटोसील या जिसको कि प्रोबोसिस सीलोम कहा जाता है, बाद में प्रोबोसिस सीलोम बनेगा। ठीक है, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थिन वॉल्ड सैक, ओपन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू हाइड्रोपोर, प्रोबोसिस पोर के थ्रू खुलेगा। ठीक है, राइट ऑफ द हाइड्रोपोर लाइज पल्सेटिंग हार्ट वेसिकल, इसके राइट साइड में हार्ट वेसिकल्स पाए जाएंगे। ठीक है, डेवलप बाद में ये टॉर्नेरिया लार्वा डेवलप करेंगे कॉलर ट्रंक, और आपका प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक में डेवलप होगा। यही लार्वा बाद में जाके आपका प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक बनाता है। मेटामॉर्फोसिस होता है, अब ये ऐसा दिख रहा है ना अभी, अब इसका मेटामॉर्फोसिस होगा। मेटामॉर्फोसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ चीज़ें गायब हो जाती हैं। जैसे आपने मेढक का वो देखा होगा टेडपोल, वो इस तरीके से दिखता है, उसमें टेल पाई जाती है। लेकिन जब रियल में क्या होता है, मेढक इस तरीके से बनता है, सॉरी बहुत गंदी मेरी वो है ड्राइंग इस पे, तो वो क्या होता है उसमें टेल नहीं पाई जाती है, तो ये क्या होता है डीजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस तरीके के प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो टॉर्नेरिया लार्वा स्विम करता है, फ्रीली लीड करेगा प्लैंक्टोनिक लाइफ ऑफ फीडिंग, प्लैंक्टॉन्स पे फीड करेगा। जू प्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स आप जानते हैं, ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वाटर में। आफ्टर स्विमिंग फॉर सम टाइम, कुछ टाइम स्विम करने के बाद किसी बॉटम से जाकर चिपक जाएगा और मेटामॉर्फोस करके एडल्ट, यानी कि फिर से ये यही बन जाएगा जो अभी तक आप पढ़ रहे थे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या पढ़ा। एक समरी देख लेते हैं। हेमिकॉर्डेटा हमने पढ़ा, उसका जनरल कैरेक्टर पढ़ा। पीवाईक्यू मैंने दिखाया कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्या हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन पूछ सकता है आपसे हेमिकॉर्डेटा का, कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, और अगर 8 नंबर में आपसे पूछ रहा है तो आप एक लाइन लिख के नहीं आएंगे। एफिनिटी ऑफ बेलेनोग्लॉसस की क्या है, किसके साथ। बेलेनोग्लॉसस को टंगवर्म कहते हैं, एक्रोनवर्म कहते हैं, इसका मैंने जनरल क्लासिफिकेशन बता दिया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। हैबिटेट क्या होता है, सब कुछ इसके फिजियोलॉजी के बारे में बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका नर्वस रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। देन आपका डेवलपमेंट मैंने बताया जिसमें रिप्रोडक्शन आ गया। फिर लार्वल डेवलपमेंट और विदाउट लार्वा के कैसे डेवलपमेंट होता है, टॉर्नेरिया लार्वा क्या होता है उसके बारे में, मेटामॉर्फोसिस, सब कुछ। तो होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम या क्वेरी होती है तो आप हमें जरूर बताएं, हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।